कमाल की बात, ये बाबा सिद्दीकी के पास वाई प्लस सिक्योरिटी थी। वाई प्लस सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं, जो हमारे टैक्स पर नेताओं को दी जाती है, उनमें 8 से 10 लोग होते हैं, ज्यादातर गनर होते हैं। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी को मारा जाता है, वो वाई प्लस सिक्योरिटी ना मालूम कहाँ मुजरे कर रही थी या कहाँ चाय पी रही, सबको हटा दिया, यानी कि मरवाने में वो भी शामिल है। डंका पति का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया हमारे भारत के गुणगान कर रही है। तो गुजरात की जेल में बैठा हुआ एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर किस तरह लोगों को मार सकता है, और ये सरकार फिर भी उसको पकड़ने में या उसको मारने में नाकाम क्यों है? तो ये ड्रामा यहाँ पर सरकार का फेलियर है। अगर बिश्नोई ग्रुप इस तरह की धमकियां दे रहा है, तो सरकार जेल में जाकर उसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर देती? किस बात से डर रही है? यानी सरकार जो है भारत को एक तरह के गैंगस्टर राज में बदलना चाहती है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय सरकार जिसको ठोकना चाहती है उसको ठोक डालती है, उसको 9mm की पिस्टल पहुंचाई जाती है, ऐसे ऐसे असला पहुंचाए जाते हैं और नाम लगा पीछे बिश्नोई ग्रुप ने मारा। देखो, हम भारतीय भी किसी से पीछे नहीं है। अगर दाऊद इब्राहिम मुसलमान हो सकता है तो हम भी बिश्नोई को पैदा करेंगे। और सारे के सारे जो इसकी नाजायज औलाद है, जिनको अपने बाप का नहीं पता, वो कह रहे हैं बिश्नोई हमारा बाप है, बिश्नोई हमारा बाप है। सलमान खान एज ए एक्टर उस चीज की सजा भुगत चुका है। सलमान खान जेल रहकर आ चुका है, वो मुकदमा चल रहा है। अगर भारत की अदालतों का नाम बिश्नोई ग्रुप है तो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। अगर बिश्नोई ग्रुप कह रहा है कि उसका गुंडा राज चलता है तो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। सारे गैंगस्टरों को खत्म करके, बड़े बड़े गैंगस्टरों को भारत के खत्म करके एक नए गैंगस्टर को लॉन्च करा जा रहा है जिसका नाम है बिश्नोई। वो कुछ नहीं कर रहा, उसकी पब्लिसिटी, उसका पैसा, उसके नाम पर ठोका पीटी, उनको असला पहुंचाना सारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी है। लगातार मुद्दा कितना भी संगीन हो या मुद्दा कितना भी वायरल हो, हर मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने इनको आप देखते होंगे, अपनी बात को जो है बेबाकी से रखती है, उस मुद्दे पे भी बोलते हैं जिस पे लोग, नेता, सब प्रवक्ता सब बोलने से कतराते हैं। एमन रिजवी, सवाल यही है कि बिश्नोई का जो आतंक देश भर में चल रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। गुजरात जेल में वो जो साबरमती जेल में जो बंद हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी मुनव्वर फारूकी को भी धमकी आ गई है। देखिए, जिस तरह आपने देखा कि सन 2014 के बाद पॉलिटिक्स चेंज हुई और उसमें सिर्फ एक ब्रांड बनाई गई, मोदी 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 मोदी, और सारे अपोजिशन को पार्टी के अंदर, खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम बड़े बड़े लीडरशिप को सुला दिया गया या खत्म कर दिया गया, खाली एक ब्रांड बनाई गई मोदी मोदी। सेम यही हाल बिश्नोई ग्रुप के साथ है। उस बिश्नोई ग्रुप को तो पता भी नहीं कि अगला मर्डर वो कहाँ करने वाला है। हर एकदम से उसको पता चलता है कि उसने सिद्धू मूसेवाले को मार दिया, एकदम से उसको पता चलता है कि जी करनी सेना का अध्यक्ष मारा गया और हमारे नाम पे मारा गया, एकदम से बिश्नोई ग्रुप को पता चलता है, अभी की रिसेंटली पता चलता है बाबा सिद्दीकी को हमने मार दिया। तो एक तरह का भारत को ना गैंग्स माफिया में तब्दील करा जा रहा है और एक गैंगस्टर को उभारा जा रहा है। तमाम गैंगस्टरों को खत्म करके ये सरकार एक गैंगस्टर को उठाना चाहती है जिसका नाम है बिश्नोई ग्रुप, जो गुजरात की जेल में बंद है। मान नहीं बिश्नोई ग्रुप? नहीं, बिल्कुल फुसफुसीबा में। आप एक बात तो देखो, अगर वाकई सरकार ये कह रही है कि बिश्नोई ग्रुप ने इसको मारा, आप ये देखिए कि मुस्लिम लीडरशिप को जेल में ठोक दिया जाता है, मार दिया जाता है, पुलिस के संरक्षण में अतीक अहमद को मार दिया जाता है। ये तमाम लोग कौन थे? आप ये देखिए कि शहाबुद्दीन बिहार का शेर था, मजाल नहीं थी कि शहाबुद्दीन के सामने कोई चूचा भी कर ले। और शहाबुद्दीन की फैन फॉलोइंग बिहार में नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं, सारे जान लुटाते थे, पूजा करते थे। शहाबुद्दीन को जेल में मार दिया जाता है। उसके बाद सरकार ने कहीं नहीं मारा, कुछ भी मत बयान दे आप। नहीं, सरकार ने तो जेल में, क्या तुम जेल में डाटा नहीं है जहां सरकार ने मारा? नहीं, तो जेल में तुम मार कर आए थे। पुलिस जेल किसकी होती है, कौन किसके एडमिनिस्ट्रेशन में? कोरोना की मौत? नहीं, कोरोना की मौत ही मारा गया था। चलो, अतीक अहमद को किसने मारा था? कोरोना ने मारा था, धरोना ने मारा, अपराधी ने मारा। अपराधी पुलिस के पास कैसे पहुंच गया? जब पुलिस इतनी नाकाम है कि पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के सामने, और पुलिस की वो जंगियाई भी बंदूकें वो खड़ी रहती हैं, ताने रहते हैं, और वो जो अतीक अहमद को मार रहा था वो जय श्री राम के नारे लगाता रहता है, और मरे हुए अतीक अहमद पे भी इतनी दहशत थी कि मारता रहता पुलिस के संरक्षण में। आप उसके बाद फिर देखो कि मुख्तार अंसारी, लेकिन ये सारे के सारे जो नाम थे, ये वो लोग थे जिनका जमीन पे वर्चस्व चलता था, जिनकी दहशत थी, जिनके पास जमीनें थी। अभी जो बाबा सिद्दीकी को मारा गया, कि लोगों को लग रहा है कि सलमान खान की दोस्ती पे मार दिया तो शाहरुख खान की दोस्ती पे मार दिया। बावलो जाहिल हो क्या? सलमान खान तो खुद ब्रांड एम्बेसडर है आरएसएस का। सलमान खान तो खुद मोदी जी के साथ पिंगे बढ़ाता है, पतंगे लड़ाता है, पतंगे उड़ाता है। तो सलमान खान से दुश्मनी भी क्यों बाबा सिद्दीकी मारा जाएगा? और बाबा सिद्दीकी कोई धार्मिक गुरु तो थे नहीं कि बाबा सिद्दीकी कोई हिंदू मुसलमान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने को कह रहे थे कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दूंगा, हिंदुओं को मार दूंगा। वो तो खुद एक सेकुलर मुसलमान थे। उनके अवतार पार्टी में जिस तरह लोग आते थे, जिस तरह वो लोगों से मिलते
करते थे, और जिस तरह वो डायरेक्ट मोदी से बात करते थे, अमित शाह से बात करते थे, बाबा सिद्दीकी डायरेक्ट बात करते एनडीए में थे भी वो। बिल्कुल। और बाबा सिद्दीकी एकनाथ शिंदे से डायरेक्ट बात करते थे। और कमाल की बात, ये बाबा सिद्दीकी के पास Y+ सिक्योरिटी थी। Y+ सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं, जो हमारे टैक्स पर नेताओं को दी जाती है। उनमें 8 से 10 लोग होते हैं, ज्यादातर गनर होते हैं। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी को मारा जाता है, वो Y+ सिक्योरिटी ना मालूम कहाँ मुजरे कर रही थी या कहाँ चाय पी रही, सबको हटा दिया, यानी कि मरवाने में वो भी शामिल है। और सबसे कमाल की बात यह है अंजार, बाबा सिद्दीकी को जिस गन से मारा गया, जिस पिस्टल से मारा गया, वो थी 9mm पिस्टल। वो आर्मी ऑफिसरों के पास होती है, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसरों के पास होती है, या पुलिस के आला अधिकारियों के पास होती है। एक तरफ तो वो झाड़ू से बिछड़े हुए 3 के जो बाबा सिद्दीकी को ठोक कर गए, उनके घर वाले ऐसे जिनका भीख मांगने तक को पैसे नहीं है, टूटे फूटे मकान है, सवाली को बंदूकें उनके पास कहाँ से आई? बिश्नोई का तो डंका बज रहा है, कौन है बिश्नोई? नहीं, बिश्नोई नया दाऊद पैदा ले लिया। बिश्नोई का डंका नहीं, भारत में एक नया दाऊद को पैदा करना है, इनको दिखाना कि देखो हम भारतीय भी किसी से पीछे नहीं है। अगर दाऊद इब्राहिम मुसलमान हो सकता है, तो हम भी बिश्नोई को पैदा करेंगे। और सारे के सारे जो इसकी नाजायज औलाद है, जिनको अपने बाप का नहीं पता, वो कह रहे हैं बिश्नोई हमारा बाप है, बिश्नोई हमारा बाप है। कौन कह रही है? अरे सारे के सारे आप देखो ट्विटर वो तो पे क्रिमिनल है, अरे गुंडा मेरे है। भाई, मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत नाजायज औलादे आएंगी और कहेंगे कि बिश्नोई हमारा बाप है। यानी उनको पता था कि उनके बाप की गलती का नतीजा नहीं है वो, ये बिश्नोई की गलती का नतीजा है, जो 2-2 रुपए पर कमेंट वाले हैं। फैन फॉलोइंग बढ़ रही है बिश्नोई की। फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही, ये वो लोग हैं जो सारे के सारे नफरती चिंटू हैं। अरे आप देखिए कि इस बिश्नोई ग्रुप की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। आप ये कि कनाडा सरकार ने भारत पे पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे हैं कि एक पन्नू थे, सरदार जी थे, पन्नू जी, उनको जो मारा गया था, वहां पे भी इन्होंने कह दिया कि बिश्नोई ग्रुप ने मारा है। अब वहां पर इन्होंने कहा कि हम अपना एम्बेसडर वापस बुला रहे हैं, हमें भारत से कोई ताल्लुकात नहीं रखने। यानी एक गैंगस्टर को बचाने के लिए, वो गैंगस्टर जो कह रहा है, पहले धमकी देता है कि जी मैं सिद्धू मूसेवाले को मारने वाला, फिर वो सिद्धू मूसेवाले को मार देता है। तो सरकार क्या चूड़ियां पहनकर बैठी हुई है? सरकार इंतजार करे कि अगला नंबर किसका होगा। और सरकार सक्षम क्यों नहीं है? मतलब जब सरकार मुजरिमों को पकड़ के ठोक देती है और बहुत अच्छा राज चल रहा है, डंका पति का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया हमारे भारत के गुणगान कर रही है, तो गुजरात की जेल में बैठा हुआ एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर किस तरह लोगों को मार सकता है? और ये सरकार फिर भी उसको पकड़ने में या उसको मारने में नाकाम क्यों है? मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? हिंदू देवी देवताओं पे का अपमान करने का आरोप है उन पे। देखिए, वो तो जिन्होंने अपमान करा, मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन मुनव्वर फारूकी की फैन फॉलोइंग भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही अपमान किया का आरोप है। सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम में। अगर आपने बिग बॉस देखो, बिग बॉस विनर रहे, तो भारत में कितने % मुसलमान है? मात्र 20%। तो मुनव्वर फारूकी को वोट करके जिताने वाला कौन है? 20% मुसलमान तो नहीं होगा, यानी कि 80% का भी उसको सपोर्ट रहा होगा। तो मुनव्वर फारूकी के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगता है। मुनव्वर फारूकी जो ना, वो भी कोई धर्म का ठेकेदार नहीं है, वो भी इस्लाम फैलाने वाला नहीं है, वो भी सारे वही काम करता है जो इस्लाम में पसंद नहीं होते। तो मुनव्वर फारूकी को अगर मारने का काम या मारने की धमकी दी जा रही, तो ये दिखाना चाहते हैं कि दिमाग भी हटाना चाहते हैं, कि ये दिखाना चाहते हैं देखो बिश्नोई ग्रुप जो है ना, वो सबको मार देगा। अब सलमान खान को भी कह रहा है कि सलमान खान को भी मार देंगे। तो ये ड्रामा यहाँ पर सरकार का फेलियर है। अगर बिश्नोई ग्रुप इस तरह की धमकियां दे रहा है, तो सरकार जेल में जाकर उसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर देती? किस बात से डर रही है? यानी सरकार जो है भारत को एक तरह के गैंगस्टर राज में बदलना चाहती है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय सरकार जिसको ठोकना चाहती है, उसको ठोक डालती है। उसको 9mm की पिस्टल पहुंचाई जाती है, ऐसे ऐसे असला पहुंचाए जाते हैं और नाम लगा जी बिश्नोई ग्रुप ने मारा। बिश्नोई ग्रुप तो खुद सर खुजा रहा है, हमने कब मारा? वो तो खुद परेशान है कि हमने सिद्धू मूसेवाले को नहीं मारा, हमने क्या नाम है इनको नहीं मारा, हमने उनको नहीं मारा। 4-5 इतनी बड़ी बड़ी, अभी नादिर शाह मारा गया, जिम का, आप देखिए कि जिम का मालिक मारा गया, उसको भी बिश्नोई ग्रुप ने मारा। मतलब हर सारे के सारे पाप जो हैं बिश्नोई ग्रुप पे फोड़कर बिश्नोई ग्रुप को एक बिल्कुल भारत में नया नवेला लॉन्च कर रहे हैं कि भारत का नया दाऊद इब्राहिम जो है, वो बिश्नोई ग्रुप को जबरन बनाया जा रहा है। ओवैसी जी पे भी जो है वो गोलियां चली थी, आपने देखा था, और लोग लिख रहे हैं कि अगला टारगेट जो मुस्लिम नेताओं को खत्म करने का वो असदुद्दीन ओवैसी है। नहीं, वो तो सबका सब, अगर इस तरह का ड्रामा करा जा रहा है, तो बिश्नोई ग्रुप की आड़ में ओवैसी साहब को भी मारा जा सकता है। बिश्नोई ग्रुप की आड़ में आजम खान को भी मारा जा सकता है। बिश्नोई की कोई ताकत नहीं है। बिश्नोई की कोई ताकत नहीं। मैंने कहा ना कि जिस तरह भारत में सन 2014 के बाद मोदी 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 चला था ना, इस तरह
अब बिश्नोई 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 चल रहा है कि जिस तरह मोदी को एक तरह का इम्प्लांट करा गया था, पूरे भारत में कोई नेता ही नहीं था, कोई अपोजिशन था, खाली मोदी 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 का नारा चल रहा था। अब इसी तरह सारे गैंगस्टरों को खत्म करके, बड़े बड़े गैंगस्टरों को भारत के खत्म करके एक नए गैंगस्टर को लॉन्च करा जा रहा है जिसका नाम है बिश्नोई। वो कुछ नहीं कर रहा, उसकी पब्लिसिटी, उसका पैसा, उसके नाम पर ठोका पीटी, उनको बिश्नोई- असला पहुंचाना सारा भारतीय जनता लेकिन पार्टी कर रही है। बिश्नोई ग्रुप जो है वो जिम्मेदारी लेता है, हैशटैग डाल देता है फेसबुक पे कि मैं जिम्मेदारी लिया इसकी मर्डर उसकी मर्डर की। तो एक उन्होंने कहा था बिश्नोई ने कि सलमान खान माफी मांग ले, काले हिरण के शिकार किया था जिसे पूजा जाता है बिश्नोई समाज में। क्या कहेंगे सलमान खान के बारे में? देखिए, सलमान खान एज ए माफी क्यों नहीं मांग रहे सलमान खान एज ए एक्टर उस चीज की सजा भुगत चुका है। सलमान खान जेल रहकर आ चुका है, वो मुकदमा चल रहा है। अगर भारत की अदालतों का नाम बिश्नोई ग्रुप है तो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। अगर बिश्नोई ग्रुप कह रहा है कि उसका गुंडा राज चलता है तो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। अगर बिश्नोई ग्रुप कह रहा है कि भारत में कोई संविधान ही नहीं है, कोई सरकार ही नहीं चलती, यहाँ गुंडा राज, मवाली राज, आतंकवादी राज और एक तरह से गैंगस्टर राज चलता है, तो सलमान खान को फौरन बिश्नोई ग्रुप के पैर पकड़ के लेकिन माफी माफी नहीं मांग रहे सलमान खान, दिक्कत मैंने कहा ना कि अगर गैंगस्टर राज भारत में चल रहा है तो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए सारे ड्रामे, अब ये तो इंसानों को ठोकते फिर रहे हैं। आप एक हिरन की पूजा कर रहे हैं, हिरन तो इंसानियत नहीं होता। अगर आप किसी एक इंसान को मारे, पूरी इंसानियत ठीक को है। मार रहे हैं। आप एमन रिजवी हैं, बहन है कौम की, क्या कहना चाहेंगे भाई से, सलमान से, कि माफी मांग ले, खत्म करे विवाद को जो बढ़ रहा है? नहीं नहीं, ये सब ना ये सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए, देश के माहौल को खराब करने के लिए। देखो नहीं कहेंगे भाई नहीं माफी मांग लो? नहीं, वो माफी मांगेगा नहीं। जिस चीज की वो सजा भुगत कर आ गया, वो क्यों माफी मांगेगा भाई? माफी मांगने के आप उकसा रही हैं भाई। नहीं नहीं भाई, उकसाने की बात है, तुम भी मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे। अगर किसी जुर्म में मैं जेल में रहकर आ गई, मैं जेल की सजा काट कर आ गई, तो मैं माफी क्यों मांगू? उस चीज के लिए तो मुझे कानूनी तौर पर सजा मिल गई ना। और दूसरी बात ये कि ये सारा ड्रामा हो रहा कुल मिला है। के भाईजान माफी नहीं मांगेंगे? भाईजान बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि भाईजान खुद आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाईजान खुद मोदी जी के साथ पतंगे उड़ाते हैं। भाईजान खुद सरकार की तारीफें करते नजर आते फिर हैं। खतरा कैसे आ गया भाईजान पे? खतरा होता तो सबसे पहले सलमान खान को मारते ना। इतनी बड़ी इनकी अप्रोच होती तो सलमान खान को मारते। इन्होंने क्यों मारा बाबा सिद्दीकी को? इनको पता था कि बाबा सिद्दीकी इजीली टारगेट थे, सलमान खान इजीली टारगेट है नहीं। और सलमान खान खुद मोदी के परिवार का हिस्सा है, बाबा सिद्दीकी मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे। बाबा सिद्दीकी को अगर आप जानते हैं, बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे और घड़ियों का काम करते थे। गोपालगंज में उनका घड़ी का शोरूम था, वहाँ घड़ियां सही करते हैं। फिर इनका वक्त बदला और इतना जबरदस्त वक्त बदला बाबा सिद्दीकी का कि लोग घड़ियां दे दे के, टाइम दे दे के बाबा सिद्दीकी से वक्त मांगते थे। और बाबा सिद्दीकी एक ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस में 45 से 46 साल लगाया। बाबा सिद्दीकी से मेरी कई बार बात हुई। बाबा सिद्दीकी यही कहते थे कि ऐमन, मैं कांग्रेस में ऐसे ही हूं जैसे खुशबूदार मसाले नहीं होते कि जायका आ जाता है। मैं कांग्रेस के लिए, बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के लिए जायके का एक तरह का साधन है। अब बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, वो खुद कांग्रेस के वहां से विधायक हैं। मारना तो इन दोनों को था, बाप को भी मारना था, बेटे को भी मारना था, लेकिन जिशान सिद्दीकी इनके रडार पर नहीं आए। 6 राउंड फायर हुआ, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी के पेट में चली जाती हैं और जिशान सिद्दीकी बच जाते हैं। एक तबका बहुत खुश है, ताली बजा रहा है, और बिश्नोई को कहीं ना कहीं वाहवाही लुटा रहा है। नहीं तो नहीं, एक तबका खुश नहीं है, नफरती चिंटू खुश हैं। मुट्ठी भर लोग नहीं, वो लोग खुश हैं। जैसे नहीं होता, पड़ोस में शादी होती है तो जितने भी आसपास के भिखारी होते खुश होते हैं, खाना मिलेगा खाना मिलेगा खाना मिलेगा। जब पड़ोस में शादी होती है ना, तो सारे जो आसपास के भिखारी होते हैं ना, गरीब गुरबा होते हैं, उनको पता होता है कि आज हमें अच्छा खाना मिलने वाला है। तो सेम टू सेम यही हुआ कि इन लोगों को पता चल गया कि अब हमें 2-2 रुपए मिलने हैं, हमने वाले मुद्दे को ट्रोल करना है, हमने जय श्री राम के नारे लगाने हैं, हमने लिखना है कि बिश्नोई हमारा बाप है। बिश्नोई, अरे जो खुद अभी बाप नहीं है तो तुम्हारा बाप कैसे हो जाएगा? ठीक है, लेकिन सलमान खान के ऊपर आरोप है कि बॉलीवुड के में गुंडाई करते हैं, वो कभी किसी को हटवा देते हैं, करियर गिरा देते हैं, इस तरह के आरोप हैं। नहीं तो आरोप है ना, सिद्ध तो नहीं हुए ना। आरोप तो मोदी जी पे कितने कितने आरोप हैं कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं करा, मोदी जी की टीम ने क्या क्या नहीं करा। तड़ीपार को गुजरात से निकाला दे दिया गया। अमित शाह जो हमारा एक तरह के हमारे पूरे देश को अमित शाह चला रहा है, अमित शाह तड़ीपार था, तो इल्जाम तो इन लोगों पे भी है, इल्जाम तो हमारे योगी जी पे भी है। इन पे 65 बड़े बड़े मुकदमे थे, ये गैंगस्टर थे, योगी जी भी गैंगस्टर थे। तो इल्जाम की बात ना करें, ये कही कि सिद्ध कितने हुए। देखिए, मैं आपको नाम गिना, अरिजीत सिंह ने माफी मांगा सलमान खान से, विवेक ओबराय ने सलमान खान से माफी मांगा, माफ नहीं की, कैरियर खत्म। अरिजीत सिंह का उन्होंने माफी मांग लिया, उनको बख्श दिया गया। लेकिन कई लोगों के कैरियर तो सलमान खान ने खत्म कर कैरियर जो है ना जनता बनाती है, कैरियर सलमान खान शाहरुख खान नहीं बनाते, जनता बनाती है। जब जनता इनकी फिल्मों को देख कर आती है। विवेक ओबराय ठंडा हो गया होगा, एक्टिंग करनी नहीं आती होगी, इसलिए खत्म हो गया होगा। अब जैसे वो आपको पता, वो डिजिटल तवायफ, वो मंडी से जो, वो भी तो कहती थी नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। अरे जब तुम्हें एक्टिंग करनी नहीं आती, जब तुम्हें जनता नकार रही है, तो इसमें सलमान खान शाहरुख खान कहां से आ गए? इसमें जनता तुम्हें
सुनती है, जनता तुम्हारी वीडियो को देखती है, जनता तुम्हें हिट करती है, जनता ही तुम्हें जूतियों पे लाकर रख देती है। ठीक है, तो ये एमन रिजवी थी और तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।